क्या आप सैड रहते हैं? क्या आपका किसी भी चीज में कोई मन नहीं लगता? क्या आपको किसी एंटरटेनिंग एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं आता? क्या आपके दिमाग में हर वक्त नेगेटिव थॉट्स का कब्जा रहता है? क्या आपके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं? अगर हाँ, तो आप एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं और आपको ये एपिसोड जरूर देखना चाहिए। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सबके चहीते प्रोग्राम में जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, एंजाइटी और डिप्रेशन इस जनरेशन और इस सदी की एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। निराशा, सैडनेस, अकेलापन के चलते न जाने कितने लोग अपनी जिंदगियां तक खो चुके हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी का आयुर्वेद में क्या इलाज है, ये बताने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुँचे घर घर तक, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। थैंक यू। व्यूअर्स, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में। अगर आप या परिवार में से कोई भी एंजाइटी या डिप्रेशन से पीड़ित है तो प्लीज़ सेहत का नंबर डायल करें जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। सेहत का नंबर है 012940404004। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि एंजाइटी और डिप्रेशन की समस्या आजकल इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है और ऐसे पेशेंट्स का कंसल्टेशन आप कैसे करते हैं? ये दूसरा पेंडेमिक है अभी ये कह सकते हैं हम, क्योंकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी जो है ना आज एक महामारी का रूप ले चुका है। एक समय था कि जब ये रोग मुख्य रूप से वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही ज़्यादा सुनने को मिलता था, ज़्यादा देखने को मिलता था। भारत में बहुत कम एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट होते थे। कारण क्या है कि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, वो काफ़ी सपोर्टिव था कह रहा हूँ मैं अभी, एक दूसरे के दुख दर्द को समझने वाले और एक दूसरे के दुख को बांटने वाले, ये ऐसे हमारे समाज में लोग हुआ करते थे। हमारी फैमिली स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं, पेरेंट्स कहीं रहते हैं, बच्चे कहीं रहते हैं। इसका आउटकम क्या है, इससे होता क्या है, नतीजा क्या होगा? इससे लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करता है आदमी, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, क्योंकि जो है स्ट्रेस जो हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है और इसके साथ साथ कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है और लाइफस्टाइल की तो बात ही क्या करें, लाइफस्टाइल तो पूरा उल्टा पुल्टा हो चुका है हमारा। तो आयुर्वेद की भाषा में अगर बात करें कि ये जो रोग ये क्यों हुआ, हमारा जो मन है, हमारा माइंड जो है, उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि हो गई है, जिसके कारण जो हमारा मन है वो शांत नहीं रहता है। आप देख लीजिए कितने लोग आपको मिलेंगे जिनका मन शांत है, और जब मन शांत नहीं होगा तो फिर एंग्जाइटी होगी या फिर डिप्रेशन आएगा। जीवा का डेटाबेस मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ, तो आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ। एंग्जाइटी के 10,499 केसेस का डेटा हमारे पास है। और अगर कारण देखें, यहाँ देखिए सबसे बड़ा कारण यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस के कारण 25% लोगों को एंग्जाइटी हुई, जो हमारे डेटाबेस में जो लोग आए। इमोशनल ट्रॉमा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, रिलेशन ब्रेकअप, ये घर में झगड़ा, अंदर चीज़ों को दबा के रखना, 20% लोगों को एंग्जाइटी हुई इमोशनल ट्रॉमा के कारण। जेनेटिक भी होती है ये बीमारी, यानी कि अगर परिवार में पेरेंट्स को है तो आपको भी हो सकती है। 15% लोग ऐसे थे हमारे इस डेटाबेस में जिनको जेनेटिक रीजन से एंग्जाइटी हुई। और मनोबल कमज़ोर होने के कारण, यानी कि जब आपका सत्व गुण कम होता है, 12% लोग ऐसे। जंक फूड के कारण 10% लोगों को एंग्जाइटी हुई। जंक फूड मतलब वही राजसिक तामसिक भोजन जो होता है। और गहरी नींद ना आने के कारण आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, तो 8% लोग ऐसे। और एडिक्शन के कारण जो लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, 5% लोगों को इसकी वजह से। और बाकी अन्य कारण 5%। देखिए बहुत विस्तार से मैंने समझाया, और अगर आप सुनना चाहते हैं तो डिप्रेशन का भी बता देता हूँ। डिप्रेशन के
8,572 पेशेंट जीवा के डेटाबेस में हमने देखे, और उसमें अगर हम परसेंटेज अगेन देखें, इसमें सबसे बड़ा जो परसेंटेज है डिप्रेशन का थोड़ा उल्टा है। यहाँ इमोशनल ट्रॉमा वाले जो पेशेंट थे वो 35%, यानी कि इमोशनल ट्रॉमा उनके लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, उसके कारण वो डिप्रेशन में चले गए। 16% लोगों को डिप्रेशन, लगातार भय की कंडीशन जिसकी कई बार जॉब ना चला जाए मेरा, जी। मानसिक तनाव के कारण 15% लोगों को डिप्रेशन, नींद की कमी यहाँ पर भी है अगेन 15%, फैमिली हिस्ट्री अगर माताजी पिताजी को या किसी को डिप्रेशन है तो 9% ऐसे लोग थे, और अगेन जंक फूड या बासी खाना 8% लोगों को डिप्रेशन जंक फूड की वजह से हुआ। तो मैंने बहुत विस्तार से आपको समझाया है और एक एक चीज़ आपको डेटा के आधार पर हमने बताई। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। जी। वैसे एंजाइटी और डिप्रेशन को ट्रीट करने में काउंसलिंग कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये जानना चाहूँगी। देखिए, क्योंकि माइंड का प्रॉब्लम है, काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, क्योंकि जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उनको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उन्हें मार्गदर्शन चाहिए। तो जीवा में हम इस चीज़ पर बहुत ज़ोर डालते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कि जो पेशेंट है उसके साथ एक कांटेक्ट बने। हमारे यहाँ इसको जीवा में हमने नाम दिया सद्भाव। हम पूरे स्टाफ को, जितने भी जीवा के एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम उनको ये एक ट्रेनिंग देते हैं कि हमेशा सद्भाव के साथ काम करिए। तो आयुर्वेद में जो है इसको सत्ववजह चिकित्सा कहा जाता है। इसमें जो है मेडिसिन तो हम देते ही हैं पेशेंट को, उसके साथ साथ उसको आश्वासन देना, अश्योरेंस जिसको कहते हैं, थोड़ा गाइडेंस देना, उसके साथ उसको एजुकेट करना, या उसकी कोई ऐसी कंडीशन है जिसको समझ करके थोड़ा सा उसके प्रति जो एक संवेदनशील बनना। जी। और कंपैशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रेम और लव के साथ जो है काम करना। अगला सवाल पूछने से पहले देख लेते हैं कि वीडियो कॉल के माध्यम से हमारे व्यूअर क्या प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब प्रताप चौहान जी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार तोमर है। मैं ग्राम मानपुर, जिला मेरठ का रहने वाला हूँ। और सर, मेरे जो है दाहिने हाथ पर के कुल्ले पर एक बहुत बड़ी गांठ है, और इसका मैंने ऑपरेशन सन 2014 में कराया था, और ये गांठ पूर्ण रूप से फिर ऐसी हो गई है। और मैंने आपके बारे में नेट पे देखा, और सर मैं आपके क्लिनिक पे भी 18 जुलाई को गया था। वहाँ से मैंने जीवा क्लिनिक, आयुर्वेदिक क्लिनिक से मैंने औषधि ली है। आपसे निवेदन है कि मुझे मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार। हाँ जी, देखिए, जो आपने बताया है कि गांठ आपको हो गई थी और आपने उसका ऑपरेशन भी कराया, दोबारा से गांठ बन गई है, अभी आप जो दवाई भी जीवा से ले रहे हैं, थोड़ा सा मुझे इसमें आपका जो केस है पूरा, इसको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अगर दोबारा से वहाँ गांठ बन रही है और उतनी साइज़ की बन गई जैसा आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स तो बन रहे हैं, विषैले पदार्थ बन रहे हैं, जो एक रास्ते में जाकर के वहाँ जाकर के वो अटक जाते हैं उस जगह पर। तो एक इसमें सरल आपको मैं उपाय बता रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मार्गदर्शन आप करिए, तो मार्गदर्शन मैं आपका ये कह रहा हूँ कि आप कम से कम भी जो है 2 हफ्ते के लिए जीवाग्राम में आइए। आपको चाहिए डीपर लेवल पर एक सफाई। ज़रूरी नहीं है कि पहले वाली गांठ आपकी जो है अगर वो मैलिग्नेंट नहीं थी तो ये भी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं समझना चाहिए। उसकी रिपोर्ट भी अपने साथ आप ले आना, ताकि हम उसको देख सकें और अच्छी तरह से फिर आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोग्राम हम बना सकें। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर दैट एडवाइस। जी। तो दोस्तों, आप भी वीडियो कॉल कर सकते हैं और पा सकते हैं आपकी समस्या का समाधान, या पा सकते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो कि पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। सेहत का नंबर है आपकी स्क्रीन पर। सेहत का नंबर है 012940404004। डॉक्टर साहब, जीवा आयुर्वेद से लाखों लोगों ने उपचार पाया है, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई केस स्टडी आप हमारे साथ शेयर करते हैं। प्लीज़ डू दी ऑनर्स। जी, देखिए, आज हम बात कर रहे हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन की, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ऐसा तो कभी कभी हर व्यक्ति को ना कभी कभी डिप्रेशन एंग्जाइटी होती है, लेकिन जब ये परमानेंट हो जाती है या आपका मूड जो है वो परमानेंटली जो है अवसादित यानी कि डिप्रेशन में चला जाए, या छोटी छोटी चीज़ों पर आपको चिंता होने लगे, जैसे कि ऑफिस जाना है तो उसी में एंग्जाइटी हो जाती है लोगों को, घर में कोई मेहमान आ रहा है उसी में घबराहट शुरू हो जाती है,
तो फिर जो है इसमें चिकित्सा की आवश्यकता होती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रोग है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है, कभी किसी ने कोई एजुकेट नहीं किया। और ख़ास तौर से कोरोना काल में अगर हम देखें जी। तो डिप्रेशन के पेशेंट की संख्या बहुत बढ़ी है। हमारे पास भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है, हम आयुर्वेद में इलाज करते हैं। आपके साथ एक केस स्टडी में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। ये केस जो है हमारी जीवा जो कानपुर की क्लिनिक है उसका ये केस है, और 3-4 साल पुराना ये केस 4 महीने में ठीक हुआ। क्या केस था ये थोड़ा मैं समझाता हूँ, आप देखिए ज़रा, इसको ज़रा ध्यान से सुने। होता क्या था, इसको नेगेटिव थॉट्स बहुत होते थे। जो भी छोटा सा भी कुछ न्यूज़ भी देख लिया, अगर न्यूज़ में कुछ गलत देख लिया तो वैसे ही सोचना कि मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। खाने में कोई रुचि नहीं थी, साहस की कमी जिसको कहते हैं ना, एक एंथुजियाज्म, बिल्कुल करेज नहीं था, और सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम भी इसको थी। तो इसको हमने मेडिसिन्स भी दी, इंटरनल मेडिसिन्स, डाइट और लाइफस्टाइल, काउंसलिंग तो मैंने शुरू में बताया बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको हमने कहा कि भाई आप अगर पंचकर्म कराएं तो उससे बहुत लाभ मिलेगा। तो ये 10 दिन के लिए जीवाग्राम आए, जिसमें हमने इनकी विशेष रूप से शिरोधारा की, नस से एक चिकित्सा होती है, नाक में जो दवाई डालते हैं, शिरो अभ्यंग और बस्थि चिकित्सा इसकी की गई। तो ये देखिए कि ये जब पंचकर्म इसने कराया तो इसको बहुत अच्छा लगा। स्पेशली जो जीवाग्राम का पूरा माहौल था उसको, तो जो व्यक्ति एक बार जीवाग्राम में आ जाता है, तो मैंने कितने लोगों से जो है ये सुना है, वो जब मेरे को मिलते हैं कहते हैं जी यहाँ का जो माहौल है वो बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप भी इस रोग से पीड़ित हैं तो बिल्कुल आप बेझिझक आप जीवा में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, एंजाइटी और डिप्रेशन का आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर मार्केटिंग करके तरह तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचे जा रहे हैं। जानिए सही आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। जुड़िए जीवा आयुर्वेद से। कॉल कीजिए ऑन आवर सेहत का नंबर फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। सेहत का नंबर है 012940400404। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं कि अगले वीडियो कॉलर की समस्या क्या है। जी जी। मेरा नाम मुकेश है, मैं दिल्ली जहांगीरपुरी से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स आते हैं, मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से चलते मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मुझे चक्कर आते हैं, और दर्द इस प्रकार रहता है कि मतलब मुझे कंट्रोल ही नहीं रहता अपने ऊपर। तो उस वजह से मैंने अपना टेस्ट कराया, जिसमें पाया गया कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ अगर इसका कोई इलाज हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैंने बहुत सारी मेडिसिन्स यूज़ करी हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स से मैंने कंसल्ट किया है, बट दे आर सेइंग कि आपको ये मेडिसिन आपकी कंटिन्यू चलेंगी, लाइफ टाइम चलेंगी, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। प्लीज़ इसका कोई उपचार बताइए। जी देखिए, एक बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है शिल्पा जी, कि लोग जो हैं जब प्रश्न पूछते हैं, आपने भी ध्यान दिया होगा, कहीं ना कहीं उसमें वो कारण भी बता जाते हैं अपने। इन्होंने बोला कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उसके कारण सिर में दर्द होता है। तो फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इलाज किस चीज़ का कर रहे हैं आप। माइग्रेन तो ठीक है, माइग्रेन का एक कारण होता है ना। तो सभी से मेरा निवेदन है और आपसे भी मेरा निवेदन है कि अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा। जब तक आप रूट कॉज को नहीं हटाएंगे, आप और 10 साल ऐसे ही दवाई खाते रहेंगे। माइग्रेन तो एक ऐसा रोग है कि जीवा की हर क्लिनिक में हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे जो वीडियो पर भी आप कंसल्टेशन लें, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। लगभग 10 महीने से लेकर 1 साल तक आपको कंटिन्यूस दवाई खानी पड़ेगी। साथ में कुछ आपको हम हिदायतें देंगे डाइट से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, और हम आपको हेल्प भी करेंगे कि कैसे आप अपने वर्कलोड को थोड़ा कम कर सकते हैं। ये भी चीज़ हम बताते हैं पेशेंट्स को। हर तरह की काउंसलिंग हम लोग देते हैं। लेकिन रोग आपका ऑलरेडी एडवांस स्टेज में है तो उसका प्रॉपर उपचार हम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक तरीके से आपको हम ठीक करें। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल एडवाइस। और इसी के साथ जीवा आयुर्वेद के सीनियर डॉक्टर कुलदीप हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जी नमस्कार डॉक्टर कुलदीप, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। नमस्कार डॉक्टर कुलदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एंजाइटी और डिप्रेशन से रिलेटेड कौन कौन से केसेस जीवा आयुर्वेद में आए और उनका सक्सेस रेट कैसा रहा? देखिए, आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। आयुर्वेद में कठिन से कठिन रोगों की चिकित्सा जो है वो संभव है।
और ख़ास करके मानसिक रोग हो गए जैसे कि एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इंसोम्निया है और किसी भी प्रकार का तनाव जो है काफ़ी अच्छे तरीके से डील हो जाता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स हैं या फिर थायराइड डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइडिज्म, इन केसेस में भी काफ़ी अच्छा सक्सेस हमें देखने को मिलता है क्योंकि पेशेंट का जो क्वालिटी है लाइफ का वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव हो जाता है और जो डिज़ीज़ है वो मैनेज होना शुरू हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या सोरियासिस या कुछ टाइप की एलर्जीज़, इनमें भी काफ़ी अच्छा रिलीफ जो है देखने को मिलता है। आयुर्वेद की चिकित्सा से ये ना केवल दोषों के बैलेंस होने से ठीक होती हैं अपितु इनके अंदर काफ़ी अच्छा रूट कॉज के लेवल पर रिलीफ देखने को मिलता है। अगर पेशेंट टाइम से वैद्य को संपर्क करके उसकी चिकित्सा जो है शुरू कर दे तो जल्दी ही रिलीफ मिलता है और जितना समय इसमें पेशेंट लगाता है उतना ही इसमें डिले जो है रिलीफ फैक्टर में देखने को मिलता है। जी डॉक्टर कुलदीप, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे शो में अब अलग अलग तरह के डॉक्टर्स आते हैं, सीनियर डॉक्टर्स आपको जो है अपने विचार बताते हैं, तो इससे आपको इतना तो मालूम चली गया है कि जीवा जो है वो एक डॉक्टर्स की टीम है। जीवा एक संस्था है और उसमें जो है विशेष रूप से जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको वेल ट्रेंड, बिल्कुल डॉक्टर सारे ट्रेनिंग उनको बहुत अच्छी है और अलग अलग फील्ड में वो काम कर रहे हैं। एक टीम तो हमारे यहाँ पर ऐसी है जो इनक्योरेबल डिजीज़ पर ही काम करती है, जितने भी जो डिफ़िकल्ट डिजीज़ होते हैं। तो ये हमारा पर्पज़ ये है कि आयुर्वेद को हम साइंटिफिक तरीके से घर घर तक पहुँचाएँ और केवल घरेलू नुस्खों तक हम सीमित ना रहें। जो भी आपके रोग हैं उन रोगों का उपचार भी आप आयुर्वेद के साथ जुड़कर ही करें, तो उससे क्या होगा कि आपके रोग भी जाएंगे, आगे के लिए भी आप स्वस्थ होंगे और उसके साथ साथ जो है सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलेगी कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एंड देयर इज़ नथिंग बेटर देन हेल्थ। आज के युग में जिसकी हेल्थ अच्छी है, आई थिंक सबसे ज़्यादा अमीर वही है। वेरी वेल सेड डॉक्टर साहब। इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हेल्थ को अच्छी रखने के लिए, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट विद एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए जीवन शैली में क्या क्या बदलाव हम ला सकते हैं? देखिए, आजकल जो है हमारे जीवन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव भरी ज़िंदगी सभी की है। तो इसमें जो है सबसे बड़ी जो हमें काम करना है कि हमारा जो माइंड है या ब्रेन जिसको हम कहें या नर्वस सिस्टम कहें, उसको हमें मजबूत बनाना है, उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करना है। तो क्या करें उसमें? सबसे पहली चीज़ जो उसको नुकसान देने वाली है वो है चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग। इनको बंद करिए। हर रोज़ कम से कम आधा घंटा आप अगर हो सके तो धूप का सेवन करिए, बहुत फ़र्क पड़ता है इससे। एक रिसर्च हुई है कि डिप्रेशन के पेशेंट को यदि धूप दिखाई जाए तो वो बहुत जल्दी ठीक होता है। जितना भी नेगेटिव कंटेंट जो आजकल चल रहा है, चाहे वो टीवी में है या कहीं OTT पर है, कहीं पर भी है, नेगेटिव चीज़ों से बचें। चाहे वो देखने वाली चीज़ें हैं, चाहे सुनने वाली चीज़ें हैं। पॉजिटिव मोटिवेशनल चीज़ें देखें। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, इसमें आप गाना गाइए, गाने सुनिए, डांस करिए। एंड लाफिंग इज़ वेरी गुड। लाफिंग थेरेपी जो है वो बहुत पॉपुलर है आजकल। इवन कुछ आप कॉमेडी की कोई चीज़ देखेंगे उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। सिर में जो है मालिश करिए, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। प्राणायाम करिए, जीवा मेडिटेशन करिए और जीवा की जो स्ट्रेस फ्री टैबलेट वो ज़रूर लेनी है। नींद अगर प्रॉब्लम है आपको तो रात को सोते समय 2 गोली जीवा की स्लीप वेल टैबलेट। साल में एक बार पंचकर्म के लिए ज़रूर आना है ताकि बॉडी के अंदर कोई भी टॉक्सिन्स या माइंड के अंदर कोई भी कमजोरी है वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाए। एंड डू नॉट फॉरगेट कि जो जीवा की जो पूरी कंसल्टेशन का ये जो प्रोग्राम है ये अवेलेबल है आपके लिए। कोई भी रोग हो, किसी तरह का डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, फ़ोन कर लीजिए, डॉक्टर से बात कर लीजिए, आपको बहुत कुछ वहाँ मिल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल गाइडेंस। इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है। जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आप एंग्जाइटी और डिप्रेशन या फिर कोई और हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं तो जीवा आयुर्वेद की डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर जीवा सेहत के नंबर पे कांटेक्ट करके पर्सनलाइज्ड इलाज पा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन पा सकते हैं, क्योंकि पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। नोट कीजिए सेहत का नंबर और हमारे कांटेक्ट डिटेल्स।
किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। आपकी सेहत का नंबर है 012940400404। आपकी सेहत की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप जीवा हेल्थ शो के किसी भी एपिसोड को देखना चाहते हैं तो YouTube पर जीवा आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। हम और आप फिर मिलेंगे जीवा हेल्थ शो के अगले एपिसोड में। इन द मीन टाइम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हेल्दी, टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।